आज के समय में पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन इज्जत कमाना बहुत कठिन है। आप सबको आज के इस वीडियो में ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे जवाब मिलने वाले हैं जिससे आपको इज्जत कमाने पे मजबूर कर देगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं सीधी सोच चैनल। हम इस वीडियो में 21 ऐसे इज्जत कमाने के, इज्जत के नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको पूरी तरह से हिला देने वाली है। तो वीडियो में अपने कुर्सी की पेटी बांध कर रख लीजिए। तो आप सब तो जानते हैं ही हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे कौड़ी में बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उनके पास 1 रुपया की इज्जत नहीं होती। वहीं पर आप देख लीजिए, एक किसान एक गरीब को, और वो भले ही नमक रोटी खाता है, लेकिन उसके पास समाज में रहने के लिए, समाज में एक अलग नज़र से देखा जाता है। उसके पास इज्जत होता है, उसको समाज में अच्छे नज़रिए से देखा जाता है और अच्छे से उसको पुकारा जाता है। लेकिन वहीं पर एक अमीर व्यक्ति है जो पैसे, धन दौलत में इतना अंधा होता है जिसको किसी से मतलब नहीं होता है और वो सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। लोग उसे इतना अलग नजरिए, इतना अलगंदे नज़र से देखते हैं, तो उसी को इज्जत बर्बाद और इज्जत उनके पास नहीं होता है, इसी को कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो हम आज इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, हम लाए हैं इस वीडियो में टॉप 21 नियम जिससे आप सोच के तंग रह जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ही सपोर्ट करना। इज्जत वह चीज़ है जो तुम्हारे पास रहेगा तो तुमको समाज और तुमको तुम्हारे घर में भी सही नज़रिए से देखा जाएगा। अगर तुम सोचते हो कि हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो ये भाई ये तुमको सिर्फ मुंह पे रहेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास कोई बैठा है, सिर्फ मुंह पर तुम्हारी इज्जत करेगा। लेकिन अगर जब तुम्हारे पास पैसा खत्म तो तुम्हारी इज्जत और सब खत्म। जो तुम सोचते हो कि पैसे सब ही कुछ होता है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा रहे कम लेकिन इज्जत रहे ज़्यादा, ऐसा होता है। और तुम ऐसा ही सोचते हो हमारे भाइयों, तुम ऐसा ही सोचते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमको कह रहा हूँ, तुम पैसा कम ही कमाना, लेकिन मेरे भाई तुम इज्जत जरूर कमा लेना, क्योंकि इज्जत वह चीज़ है जो पैसों से खरीदी नहीं जाती। इज्जत वह चीज़ है जो किसी दुकान में नहीं मिलता। इज्जत वह चीज़ है जो किसी सड़क पे नहीं मिलता। इज्जत वह चीज़ है जो अपने आप से कमाना पड़ता है। और तुम ऐसे आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी सोचने की शक्ति, कैसे समाज में रहना है, कैसे किससे बोलना है, कैसे किससे विचार करना है, कैसे क्या सोचना है, ये तुम सब भूल चुके हो। और तुमको यही सब ध्यान देना है, तभी तुम एक समाज में अच्छे नागरिक कहलाओगे। तब हम बात करने जा रहे हैं किन किन नियमों के बारे में, 21 नियमों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आखिर ऐसा कौन कौन से नियम है। सबसे पहले हम नियम पे आते हैं। तुमको पहला नियम यही बना के रखना है कि तुमको सच बोलना है। ये नहीं कि कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई गया है, तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुमको झूठ कम बोलना है। मैं मानता हूँ कि आप झूठ बोलने से भले हिचकिचाएंगे, लेकिन आपको दिन भर में 10 बात करते हो तो उसमें से 8 बात सच बोलो। भले 2 बात झूठ बोलो, लेकिन तुमको सच बोलना है, सामने वाले को लगे कि तुम सच बोल रहे हो। नंबर 2 पे हम आते हैं। जब तुम सच बोलोगे तो दूसरों की इज्जत करना सीखो। जैसे कोई आया, आपसे नमस्कार किया, आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, आप उसको नमस्कार नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो दूसरी नंबर की यही बात है कि तुमको सामने वाला का इज्जत करना है। अगर वो आज नमस्कार हमसे नहीं बोलता है तो कल हम उनसे बोल दें। कोई हमसे बोल रहा है तो उससे हम बात कर लें। इससे तुम्हारा समाज में एक
अलग ही नज़रिया उत्पन्न होगा। अगर आप सबसे नम्र बन के बात करेंगे, झुक के बात करेंगे, जो आपसे छोटे हैं वो उनसे भी बात करोगे, तो समाज में एक अलग नज़रिया जाएगा, जिससे आप अच्छे दिखेंगे। नंबर 3 पे हम आते हैं, अपने वादे को निभाओ। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हम यह काम करेंगे और करवाएंगे, तो आपको करना पड़ेगा। अगर ये वह बात आप सोच रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, तो आपको यह बात करना पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो नहीं बोल दो। अगर तुम कह रहे हो कि आज मुझे एक काम करना है, आज हमें 10 पेज पढ़ना है, तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे साथ आज आ रहा हूँ, तुम जाना पड़ेगा। होता है अपने वादों का सही काम करना। तो तीसरा हो गया। आप चौथा की बात करते हैं, समय का कद्र करना। अगर तुमको आज समय मिल रहा है, ये वीडियो देख रहे हो, अच्छी वीडियो देख रहे हो, गलत गंदी वीडियो नहीं देख रहे हो, तो तुमको इसको कहते हैं समय का कद्र करना। समय है तो अभी तुम पढ़ाई कर लो, समय है तो अभी कोई स्किल सीख ले, समय है तो कुछ अच्छा काम करो। ये गंदी चीज़ों में मत भागो। ये ऐसी चीज़ है जो तुमको हमेशा बिगाड़ देगी, कभी तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगी। बस 2 से 10 मिनट 10 दिन के लिए अच्छा रहेगा, फिर तुम्हारा जीवन खराब ही हो जाएगा। तो हम नंबर 5 पे आपको संगत क्या होता है। संगत होता है, एक अच्छा संगत होता है, एक बुरा संगत होता है। तो आपको संगत सही करना है। संगत से गुरु आँख है, संगत से गुरु जात, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतरात। अगर आप सही लोगों के साथ रहोगे तो आपको सही ज्ञान मिलेगा। अगर आप जुआरी के साथ रहेंगे, अगर आप नशेड़ी के साथ रहोगे, अगर आप मांस खाने वालों के साथ रहोगे, तो आपको अंदर गलत विचार ही आएंगे। तो गलत विचार आएंगे तो गलत काम ही करोगे। लेकिन आप अगर तो किसी मास्टर को अपना दोस्त बनाओ, किसी अच्छे इंसान को अपना दोस्त बनाओ, अपने पिता को दोस्त बनाओ, तो आपको गलत नज़र से कभी नहीं देखेंगे, आपको गलत नज़रिए से कभी नहीं कोई देखेगा। आपको देखेंगे लोग तो कहेंगे कि वो अच्छा है तो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप उस गलत लोगों के साथ रहोगे तो आपको गलत नज़रिए से ही देखा जाएगा। भले आप कितने ही बड़े साधु संत क्यों ना हो, आपको गलत नज़रिए से ही देखा जाएगा। तो आपको संगत पे विशेष ध्यान रखना है। छठा नंबर पे आते हैं। 6वें नंबर पे अपनी काम को बड़ी ईमानदारी से करना है। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आलस कर रहे हैं, तो जो तुमको काम सिखा रहा है या करा रहा है, उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। जब तुम्हारा गुरु ही तुम्हारा इज्जत नहीं करेगा, तो समाज तुम्हारा क्या इज्जत करेगा। अगर गुरु तुम्हारा अच्छा इज्जत कर रहा है, समाज में कह रहा है अरे बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा मेहनती है, तो लोगों को भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसका बात तुम ध्यान देना। अगर तुम कहीं भी काम कर रहे हो, छोटा है बड़ा कर रहे हो, तो उसको शिद्दत से करो, सही से करो, ताकि हमारा जो सेठ है, हमारा जो मालिक है, वो अच्छा हमको सोचे। किसी सेठ के, किसी समाज में, किसी बाजार, किसी मार्केट में अच्छा बोल सके कि हमारा बच्चा है, हमारे पास काम करता है, बहुत मेहनती है। इतना कहेगा तो जो बाद में तुमको कोई व्यक्ति देखेगा तो कहेगा हाँ ये एक अच्छा लड़का है, तो तुमको थोड़ा इज्जत तो मिला कहीं पर। तो हम नंबर 7 की मदद करना है। ये नहीं कि कोई आ रहा है हमसे गलती से टकरा गया तो उसको हम मारें, ऐसा काम नहीं करना है। अगर कोई आ रहा है तो तुमको खुद माफ़ी मांगना है, भैया हमसे गलती हुई, भले ही उसकी गलती है, तुमको छोटा बनना है। भले ही वो हमारे साथ गलत ही क्यों ना कर रहा है, भले ही हमको गाली ही क्यों ना दे रहा है, अरे थोड़ा झुक जाएंगे, छोटे थोड़े हो जाएंगे। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, जो झुकता है उसी में जान होती है। तो आपको झुक जाना है, कहीं पर भी हो झुक जाओ। अगर हमारी एक मुस्कुराहट से, हाथ जोड़ने से काम हो जा रहा है तो कौन जरूरत है आपको झगड़ा करने की। झुक जाओ ना भाई। अगर कोई बूढ़ा पड़ा है, कोई बेसहारा पड़ा है, उसका आप मदद करो। भले ही आपके पास 10 रुपये है क्यों ना हो, उसके पेट के लिए एक पाव रोटी खिला दो, तो उसको तुम्हारे लिए अच्छा महसूस होगा और अच्छा आशीर्वाद देगा। और तो और जो देखेगा वो भी तुमको अलग नज़रिए से देखेगा। ये नहीं कि हम किसी को एक रोटी दे रहे हैं, उसके बाद उसका वीडियो बना सोशल मीडिया पोस्ट कर दें, रोटी दे दें। ऐसा काम कभी भी मत करना। और 8वें नंबर पे हम आते हैं। 8वें नंबर पे यही है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। भले ही आप सब जानते ही होंगे कि
आप जिनके पास पैसा जाता है उनके अंदर अकड़ भी आ जाता है। आप किसी को देखेंगे, आप किसी सिट्टा से गलती से कपड़ा भी छुआ जाएगा तो जरूर तो आपको मारेगा, गाली देगा। इसी को कहते हैं गुस्से पे कंट्रोल करो। गुस्से पे जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आए दिन में 3, 4, 5 झगड़ा होते रहेंगे तो आपको कौन इज्जत देगा? कहेगा आतंकवादी है, माफिया है, गुंडा बन रहा है, कहेगा ना। तो नंबर 8 पे दिखावे मत करो। आपको दिखावा नहीं करना हमारे पास क्या है। हमारे पूर्वज जो थे वो दिखाते नहीं थे हमारे पास सोना है, चांदी है, धन है, दौलत है, खेत है, बाड़ी है। जो है एक लुंगी है और एक पैंट है, शर्ट है, उसी में हमारा काम चल जा रहा है। कौन सी जरूर है 4 पहिए लेके घूमने के लिए? तो आपको दिखावा नहीं करना है। और 10वां नंबर पे हम आते हैं, आपको कोई ना कोई स्किल सीखते रहना है। आपको कोई ना कोई किताब से सीखो, कोई ना कोई स्किल से सीखो, उनको सीखते रहना है। नंबर 11 पे आपको बड़ों की सम्मान करना है। अब सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करो, फिर अपने गुरु का सम्मान करो, फिर समाज में आपको सबका सम्मान करना है। मतलब कोई बोल रहा है तो उनसे आप नम्र होकर एकदम बात कीजिए। आपको एकदम नम्र होकर बात करना है। जब आपकी इज्जत घर में ही नहीं होगी तो आप बाहर क्या कर सकते हैं? इसीलिए आपको अपने बड़ों का सम्मान करना है। नंबर 12 पे आते हैं हम लोग, जो हम बात कर रहे हैं या बोलते हैं इसको हमको सोच और समझ कर बात करना है। मतलब हम कुछ भी, आजकल लोग कुछ भी बोलते जाते हैं, वो गाली भी दे जाते हैं, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हमको यह बात को बिल्कुल समझना पड़ेगा कि हम जो भी बात बोल रहे हैं सोच और समझ कर ही बोलें। नंबर 13 पे यही है कि अपने आपको दूसरों की बुराई नहीं करना है। मतलब कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई और कुछ आगे बढ़ रहा है तो उसको हम गिराएं, मार के गिराएं कि वो आगे ना बढ़ पाए और दूसरों की चुगली बुराई करें। आपको दूसरे की बुराई नहीं करना है। नंबर 14 पे आते हैं, अपने आप को इतना डेवलप करो, अपने आप पर इतना विश्वास रहे कि मैं ये कर सकता हूँ। नंबर 15 ये है कि तुमको जिम्मेदारियाँ निभानी है। और तो और जिम्मेदारियाँ निभानी है मतलब आपको कोई भी काम लेना है तो उसको पूरे शिद्दत से सही से करना है। नंबर 16 आपको जो भी आपसे गलतियाँ हों उससे कुछ ना कुछ सीखो। मान लीजिए हम कोई चीज़ दिख रहे हैं तो हमारी क्या ही गलती उसमें होगी कि हमारी हैंड राइटिंग नहीं सही है। अगर हम कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जाकर पेपर दे रहे हैं तो जरूर हमसे कोई गलतियाँ होंगी, तभी तो हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आपको गलतियाँ से कुछ सीखना है। गलतियों से आप कुछ सीखते ही नहीं है, मुझे नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, बस यही आपके पास जवाब होता है। तो आपको गलतियाँ से, जो गलतियाँ आपको हो उससे कुछ न कुछ सीखना है। तो नंबर 17 पे आते हैं, अनुशासन में रहना है। कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। आपको कपड़े भी पहनना है तो अनुशासन में रह कर पहनना है, नहीं तो आपको आप भले ही कितने भी बड़ा संस्कारी हो तो अगर आप जीन्स फटा हुआ पहन के घूम रहे हैं और छपरी वाला एकदम टी-शर्ट भूशर्ट पहन के घूम रहे हैं तो लोगों का इफेक्ट, भले ही आप कितने बड़े महान क्यों ना हो, आजकल लोगों को काम ही है कहना। जब भगवान श्री राम की पत्नी सीता को नहीं छोड़ा गया तो आप और हम क्या हैं? इसलिए आपको अनुशासन में ही रहना है। अनुशासनहीनता नहीं करना, अनुशासन को फॉलो करना है। और 19 पे हम आते हैं, आपको कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटना है। जो भी काम कर रहा है जब तक पूरा नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे, या भले कुछ देर बात करेंगे लेकिन हमको पूरा ही करना है। नंबर 20 पे आते हैं, आपको हमेशा विनम्र रहना है, क्योंकि लोग आजकल कड़वा ही बोलते हैं। अब कड़वा किसी को पसंद नहीं है। आप जितने विनम्र रहेंगे उतने अच्छे कहाएंगे, इसलिए आपको हमेशा खुश रहना है। कोई कुछ बोल रहा है खाली मुस्कुरा दो थोड़ा से, बस थोड़ा से मुस्कुराने से अगर सामने वाला भी मुस्कुरा दे रहा है तो झगड़े की क्या बात है। आपको उनके नज़र में सही रहेंगे, वो भी हमारे नज़र में सही रहेंगे, तो इसमें गलत क्या हो रहा है। तो और 21वां है, आपको सबका सबसे ज़्यादा सम्मान करना है।
आप कोई रास्ते पे आ रहा है उनसे ज़रूर बोलना है। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप कोई काम करने वाले हैं या काम शुरू करने वाले हैं, तो आपको ये बातें जितनी हम बताए हैं, जितनी हम बात किए हैं 21 के बारे में, इतना अगर आप इसमें से आधा ही फॉलो कर लेते हैं तो आपको बहुत इज्जत मिलने वाली है, आपका बहुत कल्याण होने वाला है। आप समाज में एक अलग नज़रिए से देखे जाएंगे, आपको लोग हमेशा बात करेंगे, बात करने के लिए आपसे मिलने के लिए कहेंगे। आपको एकदम, भले ही आप इतनी बात हमने बताई है, पूरा ना ही करना तो चलेगा, लेकिन इसमें से आधा तो करना कम से कम। आप करते रहेंगे कुछ, लेकिन कुछ इसमें से करना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए।